साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपकी सभी कंपटीटिव एग्जामों में 2 से 4 प्रश्न अवश्य पूछ लेते हैं। और जहाँ बात साइंस की आती है वहीं बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी एक ऐसा इम्पॉर्टेंट विषय है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की, चाहे पीसीएस की कर रहे हो, चाहे डिफेंस की, या जितने भी कंपटीटिव एग्जाम है सभी कंपटीटिव एग्जामों में आपको बायोलॉजी से 2 से 4 प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाते हैं। अगर आप भी अभी तक भी कोई पेपर दिया हुआ कम्पिटिटिव एग्जाम का तो आपको पता होगा कि बायोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट विषय है एग्जाम के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी की 40 ऐसी अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। मैंने प्रश्न को वही लिए हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे आने की ज़्यादा चांस आते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर बार की तरह कि और अगर हो सके तो हर एक प्रश्न का जो आंसर है एक बार वीडियो को रोक करके अपने मन में जरूर दीजिएगा। ऐसे क्या होता है अगर आपका कोई भी प्रश्न गलत होता है तो आपको ये प्रेरणा मिलती है कि हमने प्रश्न को गलत किया है, आगे से मैं अब सही करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर आपका प्रश्न सही रहता तो आपको ये भी मोटिवेशन मिलता है कि हमने प्रश्न को सही किया और आगे के भी प्रश्न में सही करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देने करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है। दोस्तों स्टार्टिंग के 10 से 15 प्रश्न होने वाले वो काफ़ी उटपटांग प्रश्न है, तो आपको थोड़ा यहाँ समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और 10-15 प्रश्न के बाद जितने भी प्रश्न है वो सभी बहुत इजी प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है आधुनिक मनुष्य की हाल का पूर्वज है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, को मैगनान मानव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अफ्रीका की नाइल नदी के निकट दोस्तों वर्तमान मानव में जाति कृषि और सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बार एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है। तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रागैतिहासिक मानव के लिए आता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है महाद्वीपों जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा मानव से संबंधित जीवाश्म मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था। यानी कि अग्नि का पहली बार प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव कौन थे। तो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जावा कपी मानव। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा छठवां प्रश्न कह रहा है सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव संभवतः थे। तो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा, होमो हैबिलिस। ऑप्शन नंबर ए इस वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, होमो हैबिलिस। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान सुनिएगा। कह रहा है पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। तो इस वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। प्रश्न 10वां प्रश्न कह रहा प्रागैतिहासिक मानवों की जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहली की थी। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए,
क्रो-मैग्नॉन ने की थी। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किस आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता था? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, होमो इरेक्टस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता को दोस्तों मानव ने सबसे पहले अपना पालतू प्राणी बनाया या पालतू पशु बनाया। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का। ऑप्शन नंबर ए जीन पूल, ऑप्शन नंबर बी जीन रूप अर्थात जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर सी जीन प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पूल बनाते हैं, आबादी का जीन पूल बनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ऑस्ट्रेलियो के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार का उद्विकास का आभास मिलता है? तो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, समांतर उद्विकास मिलता है। देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्तनधारी, बी बोनी फिश, सी उभयचर, डी शार्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तनधारी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है जाति उदय भवन तब होता है जब एक ही जात की विभिन्न आबादियों का, ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक पृथकीकरण हो जाता है, बी जननिक अलगाव हो जाता है, सी किसी आबादी का विलोप हो जाता है, डी आबादियों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जननिक अलगाव हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक कपि नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लंगूर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है किसी जीव जात की आबादी में उत्परिवर्तित जीन का फैलने से संभवता तब होती है जब यह प्रबल होते हैं, बी या सुस्त होते हैं, सी इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है, डी यह ना प्रबल होते हैं ना सुस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका प्राकृतिक चयन हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 21वां प्रश्न कह रहा है पांडा भी उसी कुल का सदस्य जिसकी है कुत्ता, बिल्ली, भालू, खरगोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भालू। यानी कि जो पांडा है ये भालू कुल की जाति का सदस्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मैमथ पूर्वज हैं आदि मानव के, बी घोड़े के, सी हाथी के, डी कुत्ते के। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हाथी के। तो दोस्तों जो मैमथ हैं वो हाथी के पूर्वज हैं। बढ़िए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अगला प्रश्न कह रहा है डायनासोर थे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे दोस्तों? मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कीवी पक्षी पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड में दोस्तों जो है कीवी पक्षी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा जंतु कुछ ही समय पूर्व विलुप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए डोडो, बी डायनासोर, सी मैमथ और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए डोडो। दोस्तों डोडो है
एक जंतु है जो कुछ ही समय पहले विलुप्त हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 26वां प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है अपने व्यापक रूप से स्वीकृत भाव में जैव विकास का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक चयन, बी परिवर्तन के साथ अवतरण, सी उत्परिवर्तनों का होना, डी जनकों के लवड़ों की वास गति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवर्तन के साथ अवतरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है कि जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है। प्रश्न को एक बार फिर सुनिए, काफी घुमावदार प्रश्न है। कह रहा है जीवन वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति किस सिद्धांत से स्पष्ट होती है। तो यह जो स्पष्ट होती है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति सिद्धांत से स्पष्ट होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न, ध्यान सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप वाला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में इस प्रश्न के आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। कह रहा है अपनी भ्रूण अवस्था में जंतु पूर्वजों की भ्रूण अवस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम क्या कहलाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, तब जो है आंसर बताइएगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बायोजेनेटिक नियम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस वाले प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोर जो है दोस्तों ये उड़ नहीं सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिवादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, आबादी पर माल्थस के लेख का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न कह रहा है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो दोस्तों जो जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था वो ऑप्शन नंबर ए लेमार्क ने समझाया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और हो सकेगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल की आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरीसृपों और स्तनियों के बीच बतख चोची प्लेटिप्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न कह रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, यानी कि जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है, हम उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम उसे कहते हैं पैलियार्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियार्टोलॉजी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न कह रहा है उद्ध विकास के सबसे अधिक ठोस परिणाम किससे मिलते हैं। तो इसको जो सबसे अधिक ठोस परिणाम मिलते हैं दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जीवाश्मों से मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न कह रहा है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है पोर्टोथीरिया का विकास हुआ था। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है पोर्टोथीरिया का विकास हुआ था। तो जो पोर्टोथीरिया है दोस्तों उसका जो विकास हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए सरीसृपों से पोर्टोथीरिया का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है विज्ञान की
किस शाखा में भूगर्भ विज्ञान और जंतु विज्ञान समागम है? तो इस वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान में संगमक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटोजोआन, जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, युगलिना कहते हैं। क्या कहते हैं? युगलिना कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी भी प्रश्न है। जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, डार्विन है। तो दोस्तों ये थी बायोलॉजी से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी समझ हमने बहुत ही कम समय में डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे दी इजाजत। जय हिंद, जय भारत।